सर तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू सर, जो अभी हमारे स्कूल में करंट जो वेस्ट मैनेजमेंट है, क्या वो हाँ जी। इफेक्टिव है? बेस मैनेजमेंट अभी इफेक्टिव वाली बात तो कोई ऐसी तो है नहीं। इसमें ये है कि अ, हमने इसको हमने इसको किस हिसाब से डीलिंग करनी है। आपको लगता है कि आपकी खुद तसल्ली होती है कि जो हमने वेस्ट जो है वो सही तरीके से जा रहा है, मतलब डंप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि कुछ और भी बढ़िया हो सकता है? नहीं, अभी तो हमने हमें तो मुझे तो इतना तसल्ली नहीं है कि क्योंकि जो चीज़ बेस्ट चीज़ें हैं अभी हम इकट्ठे जो है ना, जैसे दो तीन किस्म की जो बेस्ट होती है उसको हम इकट्ठे करके हम फेंकते हैं, ले जाते हैं, या रखने की जगह है। जैसे हमने कूड़ा फेंकने का जगह है वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी इस समय। और ओके। हमारी जो स्कूल में है वहाँ पे भी इतना वो नहीं हो पा रहा है कि संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम आगे करना चाहें और सारे मिलके, तो हम पूरा वो वेस्ट जो है ना अलग अलग करके, गीला, सूखा, और जैसे हार्ड वाला होता है, ये चीजें अलग अलग करके कर सकते हैं। ऐसी तो कोई नहीं है, नहीं करने वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ जी। लेकिन अभी इतना, हाँ, वो नहीं हो पा रहा है। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप क्लासरूम से हमारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, वो स्कूल के बाद, हाँ जी। स्कूल बिन के बाद कहाँ जाता है? हाँ, स्कूल के क्लासरूम पे जब कूड़ा इकट्ठे होता है तो हम सीधा नीचे ही एक डंपिंग बनाते हैं, वहां पे ले आते हैं, या समझ लो एक डब्बा है उस डब्बे में डालते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ छटाई करते हैं, कागज जो हल्के होते हैं वो अलग करके, फिर जो गीला होता है, अभी के लिए तो इतना ही कर पा रहे हैं कि जैसे हल्के कागज कूज होते हैं या पेंसिल वगैरह होते हैं या रबड़ होते हैं, उनको अलग करके फिर हम उसको डस्टबिन में पहुंचाते हैं जहाँ पे कूड़ा सेंटर होता है, जो सेंटर बना हुआ है। वहाँ पे भी वहाँ पे भी ले जाके अभी रखने का प्रोवाइड नहीं है कि कोई अलग अलग कूड़ा फेंकें या ऐसा कुछ हो, क्योंकि वहाँ पे भी एक ही डब्बा रखा हुआ है, उसी एक ही डब्बे में डालना पड़ता है। ओके। तो सर अभी तो तक सर जो ये ये चीज़। वेस्ट डंप्स होते हैं सारे, हाँ जी। ये सिटीज में क्यों होते हैं? मतलब मैं समझा नहीं। सर मतलब ये है कि जैसे कूड़ा इकट्ठा होता है, जैसे सारा, तो वो शहरों में एक ही जगह क्यों होता है, उसको लोग ऐसे करते क्यों नहीं? आपका क्या विचार है इस पे? हाँ, शहर में एक कट्ठा, अभी तो यही सिस्टम बना रखा है। लेकिन ये है कि अभी कोई इसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं हुआ है ना। अगर कोई ऐसे सिस्टम बनेगी जो जगह जगह हो, डिस्ट्रॉय कर दे, या कोई दबाने वाली, जैसे कल का कूड़ा होता है उसको दबाने वाला सिस्टम बन जाए, या कोई ऐसी मशीन लग जाए, तभी वो कामयाब होगा ना। इसलिए तो है कि अभी तो कोई डंपिंग ग्राउंड ही यूज करते हैं, क्योंकि सारा सिटी का कूड़ा जो है ना एक ही जगह कर लेते हैं। करने के ओके। चलन शुरू से आया हुआ है। उसके लिए तो कोई, ना तो हमारा है, ना डिजास्टर मैनेजमेंट का है, ना गवर्नमेंट का है, ऐसा कोई चीज ही नहीं निकली अभी। ये तो आने वाले समय में जो है ना, अब क्या होता है देखिए। ठीक है, तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि जो वेस्ट डंप होते हैं सर जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है, तो सर वो हाँ जी। कहाँ पर होते हैं? मतलब जहाँ, अगर आपको कुछ पता हो कि स्कूल, हमारे स्कूल का भी वेस्ट इकट्ठा होता ही है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम हाँ उसको जी। हाँ बाद जी। में कहाँ पर फेंकते हैं? मतलब कौन सी जगह है, कोई जगह होगी? हाँ, इसका जो बना हुआ है ना, सेंटर बने हुए हैं, जैसे हमारे स्कूल का कूड़ा का एरिया का जो एरिया का सेंटर है। जैसे हमारे 45B में स्कूल है, तो 45D में जो है ना एक सेंटर बना हुआ है कूड़े का। वहाँ पे कॉरपोरेशन ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पे अलग अलग जैसे पत्ते हैं होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, और सूखा ये कूड़ा होता है गीला, तो उसको रखने का अलग अलग डब्बे रखे हुए हैं, उस डब्बों के अंदर डाला जाता है। अभी पहले तो जगह जगह सेंटर था, जगह जगह डब्बे रखे हुए थे, उसकी वजह से ज्यादा गंदगी हो रही थी, वो डब्बे सारे शहर से हटा दिया। तो अब उन्होंने एक एरिया के हिसाब से सेंटर बनाया गया है, उस सेंटर में ले जाके डाला जाता है।
ओके। वह सेंटर में से जो है ना, फिर हमारा सिटी का सेंटर जो है डंपिंग ग्राउंड, और ये 25 सेक्टर 25 सेक्टर, वहाँ पे फिर सारा इकट्ठा करते हैं। ओके। सर अगला क्वेश्चन है, जैसे ये सारे जो वेस्ट डंप्स होते हैं, हाँ जब ये जी, भर जाते हैं फिर क्या हाँ होता जी। है? बाहर अब जित वेस्ट जब भरेगा तो गंदगी होनी होनी है। अभी अभी तो जैसे कूड़ा जब भर रहा है, अब भरते ही चले जा रहा है वहाँ पे। जैसे समझ लो कि शुरुआत स्टार्टिंग मैंने देखा था वहाँ पे कोई खास वो नहीं था, थोड़ा गड्ढे गुड्ढे थे, वो गड्ढे भर गए। अब जो है ना उसको प्लान करके पहले तो मिट्टी मुट्टी डाल के उसको दफनाया जाता, ऊपर से दाबते थे। लेकिन अब तो कुछ मशीनें भी लगी हुई है वहाँ पे, कुछ मशीनें भी लगी हुई है जो अलग अलग कूड़ा करके अलग अलग तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके। तो सर इसका ही एक दूसरा पार्ट भी है। सर आपको कैसा जी। लगता है अगर हमारा या आपका घर उस जो वेस्ट जगह है जहाँ पर डंप करते हैं उसके पास होता? वो तो एक्चुअली सबसे बुरा ही लगेगा। जी। उन जो बंदे वहां बैठे हैं उनके साथ भी यही सलूक हो रहा है जो हमारे साथ भी हो रहा, वही होता है। तो हमें भी वही लगता है कि हमें तो बहुत बुरा लगता है इस चीज के लिए। ओके। सर अगला क्वेश्चन है, जैसे ये बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें सिटीज अपना वेस्ट मैनेज करती हैं, तो हाँ जी। उनमें से उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम है उनमें? प्रॉब्लम होगी वेस्ट खड़ा करने इकट्ठे करने से या मैनेजमेंट को? सर सारे वेस्ट को मैनेज करने कूड़ा में अगर क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है सिटीज? वेस्ट तो ये है कि अभी जगह ना होने की वजह से प्रॉब्लम आती होगी, आई और आ रही है। एक तो कि अब सिटी के बीच में, अब पहले तो जैसे अभी चंडीगढ़ जो है ना 25 सेक्टर साथ किनारा जंगल था, अब चंडीगढ़ जो है 25 सेक्टर जो है ना एकदम सेंटर में आ गया। उसकी कॉरपोरेशन को प्रॉब्लम आ रही होगी, आती है। हम्म। और दूसरा जो है अभी उसको मैनेजमेंट करने के लिए तो यही है कि कोई भी अभी ऐसी मशीन या कोई ऐसी चीजें नहीं निकली जहाँ तक ख्याल है मेरा, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, आती है। और हमें जो ओके। प्रॉब्लम आती है, हमें तो मेन तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल में भी एक सफाई कर्मचारी या एक बंदे के ऊपर डिपेंड करके नहीं हो सकता। सफाई रखना या सफाई देखना या ये कूड़ा, जैसे 3 किस्म के कूड़े हम अलग अलग डस्टबिन करके अलग अलग रख लें तो वो सुविधा होगी। घरों में भी जैसे तो अभी कुछ कुछ जगह में कॉरपोरेशन ने भी स्टार्ट किया था 3 3 डस्टबिन देना, अलग अलग कूड़ा डालना, लेकिन वो चल नहीं पाया। ना चलने की वजह से उससे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, हार्ड कूड़ा। अगर वो अलग अलग हो जाए घरों से निकलते समय, और ले जाने वाले व्यक्ति भी वो अलग अलग जगह ले, अलग अलग तरीके से ले जाके अलग अलग सिस्टम से वो फॉलो करे, तो फिर तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी करंट मतलब जो फिलहाल जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो हमारी सेहत और हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है उसका? मतलब हमारी सेहत पे अगर जैसे वेस्ट वगैरह ज़्यादा इकट्ठा होता है तो सेहत पे क्या इफेक्ट होगा हमारी और इन्वायरमेंट पे? और ये तो दोनों के लिए हानिकारक है। हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है, इन्वायरमेंटल के लिए भी हानिकारक है। अब इन्वायरमेंटल सेहत में लगभग लगभग एक ही हिसाब किताब है। जैसे हमारी सेहत में कई किस्म की बीमारियां पैदा होंगी, हवा में कीटाणु फैलेंगे। अभी जैसे जो चीज फैल रहा है अस्थमा, जैसे इधर सिटी का कूड़ा जहाँ इकट्ठा होता है उस एरिया में ज्यादातर अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है। ज्यादातर लोगों को अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम, ऐसी चीजें ज्यादातर वहाँ पे बंदों को आ रही है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी जब बीमारी, तो जहाँ कूड़ा होगा, जहाँ इकट्ठा होगा, गंदगी होगी, वो तो बीमारी तो फैलनी फैलना है। और इन्वायरमेंटल के लिए भी
पोलो में वो जब इन्वायरमेंटल, जब हवा में जो गंदगी फैलेगी तो इन्वायरमेंटल को प्रॉब्लम होगी, इन्वायरमेंटल में जब प्रॉब्लम होगा हमारी सेहत को खराब करेगा। जी। तो सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि हाँ जी। अगर हम देखें जैसे अभी दिवाली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे और ये जल रहा है, और हाँ जी। बेंगलोर वगैरह में जैसे इतनी हरी भरी जगह थी वो हाँ जी। गार्डन सिटी से गार्बेज सिटी हो गई है, कूड़ा ही कूड़ा है। हाँ जी। तो क्या हो सकता है कि हमारे पंजाब में जैसे ट्राई सिटी है, चंडीगढ़ वगैरह, इनमें इनमें भी सेम हालात हो सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, अगर अभी से ही कंट्रोल नहीं करेंगे या कोई बैन लगाएंगे सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, या हम अपने आप को जागरूकता नहीं होंगे, तो चंडीगढ़ में भी ऐसे हालात हो जाएंगे। क्योंकि आज से 8-10 साल पहले की हालात और आज के हालात में काफी फर्क है। जी। इसके लिए सख्त कदम उठा के जो है ना, इस चीज को सुधार करना जरूरी है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी, दूसरा पब्लिक की तरफ से भी, हम आपस में पब्लिक की तरफ से भी सारे सुधार करना जरूरी है। ना तो आने वाले 5-7 साल में तो हो सकता है दिल्ली के लेवल में यहाँ आ जाए, दिल्ली कहीं और लेवल में पहुंच जाए। क्लासरूम के डस्टबिन से लेकर फिर बाहर तक कूड़ा कैसे आ जाता है, फिर वो क्या उसमें वर्कर्स वगैरह करते हैं? हाँ जी। हाँ जी, अब उसमें देखो, क्लासरूम में तो हमारे वो आपको पता ही भी है, सबको पता ही है, क्लासरूम में जब हम झाड़ू वगैरह सब करके उसको कलेक्शन करते हैं तो डस्टबिन में कलेक्शन करके हमने बाहर ले आते हैं। बाहर ले आके एक जगह जो है ना इकट्ठा करके, फिर उसमें से कुछ, अगर कोई जरूरी चीजें हैं जैसे कागज होगा, हल्का कागज हो, कोई सब सूखा कागज हो, पेंसिल वगैरह हो, कोई हार्ड प्लास्टिक हो, अगर कुछ छटाई करनी है उसको साइड करके, बाकी जो गीला कूड़ा होता है वो हम फिर सप्लाई कर लेते हैं, ले जाते हैं रेडी में डाल के जो है ना कूड़ेदान में भेज देते हैं। जी। उसमें हमारे सफाई डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। ओके। सर जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे हाँ ये जी। स्कूल में जब बच्चे अभी तो है नहीं पर जब आ रहे थे तो इतने सारे वो हाँ चिप्स जी। के रैपर्स पैकेट सब कुछ ऐसे लाके ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं एंड कहते हैं हमें थोड़ा ना उठाना है। हाँ जी। सर इस पे क्या कहोगे? हाँ जी। हाँ, मैं इसके लिए कई बार बोल भी चुका हूँ, मैं टीचरों को भी बोल चुका, बच्चों को भी बोलता था। स्कूल में भी प्रिंसिपल साहब को, सर संग भी मैं बातचीत करता था। क्योंकि इस काम के लिए जो होता है, सफाई का काम जो होता है, जैसे अब प्लास्टिक के चिप, कोई बंदा, एक लड़का सफाई डिपार्टमेंट में, सफाई का लड़का जो है ना, सफाई वाला बंदा जो है हमारा, वो सफाई करते हुए जाए, अगर कोई पीछे से बच्चा आ जाए, उसने चिप्स खाते हुए आगे और फेंक के चले गया, फेंक दिया, तो उसकी जो मेहनत होती है ना वो तो बेकार हो जाती है। और उसको सफाई करने के लिए, उसको रखने के लिए, देखभाल करने के लिए बच्चे भी साथ में और टीचर भी, यदि दूसरा डिपार्टमेंट भी कोई भी हो, और यदि दिखाई देता है तो उसको हमने क्या करना, उसको उठा के कहीं, चाहे प्रॉपर जहाँ पे हम डस्टबिन में हो, चाहे कोई भी जगह हो, डस्टबिन में एक जगह कलेक्शन कर दें तो इतना कूड़ा नहीं फैलेगा। हम क्या करते हैं, हमारा काम नहीं है, हमने खा लिया फेंक दिया नीचे, या मुंह साफ कर लिया नेपकिन फेंक दिया, या पेंसिल छील लिया, वो जहाँ बैठे थे वहीं छिल के नीचे छिल कर फेंक दिया, तो उससे ज्यादा गंदगी पड़ जाती है। जी। और उस चीज को ये सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करना जरूरी होता है, होएगा तभी उसमें सुधार होगा। क्योंकि बच्चे से लेकर टीचर से लेकर मैनेजमेंट तक जो है ना, उसमें एकदम गहराई से देख के काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। जी। सर जैसे एक और चीज़ है, मैंने कहीं पढ़ा था कि हाँ जी। कुछ फॉरेन कंट्रीज में वो स्कूल्स हाँ जी। में वीकली या मंथली उनके बच्चों से हाँ जी। ही स्कूल क्लासरूम की सफाई कराते हैं। हाँ जी। हाँ। सर ऐसी जो प्रैक्टिस है आपको लगता है इंडिया में फॉलो हो सकती है? अभी तो मुश्किल ही लगता है मुझे इंडिया में फॉलो हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होए तो। लेकिन होना भी चाहिए, क्योंकि क्लासरूम एक समझ लो अपना रूम है, क्लास भी अपने ही रूम है। हमने घर में अपने रूम में अगर बेड की सफाई करके सोते हैं, या कुर्सी की सफाई करके अगर बैठते हैं, टेबल की ड्राइंग टेबल की सफाई करके खाना खाते हैं, तो वैसे ही हमारा स्कूल का क्लासरूम भी है, वो करने में तो कोई ऐसी झिझक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इंडिया में बहुत मुश्किल काम है जो होना, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
थैंक यू भैया, आप आए हमारे थैंक यू साथ सर। इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।